नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार आप सभी को। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत खास क्यों है? क्योंकि एक सवाल मुझसे बार-बार रेलवे ग्रुप डी के सभी बच्चे पूछते हैं, सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? कितना पढ़ें? क्या तरीका है? सोर्स क्या है? ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। हमने एक और वीडियो लिया था जिसमें हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। अब हम आपको बताएँगे करंट अफेयर्स को कैसे, कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें और क्या सोर्सेज़ हैं, ये सब हम आपको बताएँगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले अगर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ने से सिर्फ़ आपको एक ही परीक्षा में नहीं, आपको बहुत हर परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। आप अगर देखेंगे एसएससी की परीक्षाओं में 8 प्रश्न के करीब 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से ही निकली हुई स्टैटिक जीके आती है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन और कभी-कभी तो 10 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में तो क्योंकि अलग सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, 10 क्वेश्चन तक आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से मिल सकते हैं। स्टेट पीसीएस में 10 से 15 सवाल करंट अफेयर के, बैंकिंग परीक्षाओं में 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के और डिफेंस की परीक्षाओं में 10। यानी मोटा-मोटा आप देखिए बैंकिंग में तो खैर पूरा एक पेपर ही होता है 30 क्वेश्चन का, बाकी आप देखेंगे तो 8-10 क्वेश्चन हर उसमें आते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कैसे इसकी तैयारी करी जाए? पहली चीज़ देखिएगा क्या करिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप न्यूज़ मत पढ़िए, न्यूज़ को हमेशा बाँटिए। न्यूज़ को हमेशा ऐसे बाँटिए, एक राष्ट्रीय का सेक्शन बनाइए कि ये राष्ट्रीय न्यूज़ है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हैं। सरकारी योजनाओं का अलग बनाइए, इसके बाद अर्थव्यवस्था और फाइनेंस का अलग बनाइए, बुक्स और जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनका अलग बनाइए, खेल का अलग बनाइए, विज्ञान का अलग बनाइए। जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट डेज़ कि 10 दिसंबर को क्या होता है या बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं या बताओ एड्स दिवस कब होता है, इन सब के लिए अलग से। एनवायरनमेंट के लिए एकदम अलग से। फिर कोई भी समिट हो रही है, जैसे मान लो G20 समिट हुई या मान लो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, तो ये सारे सम्मेलन के लिए अलग। तो ये जो और अगर मान लो कोई व्यक्ति गुज़र गया है, जैसे अभी उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब गुज़रे, तो निधन से रिलेटेड सारे सवाल, सारी नॉलेज अलग। तो बेटा जी पहली चीज़ तो चरण ये होता है कि इन अपने नोट्स में ना इनको पहले तो इनको अलग-अलग पढ़ो भी और इनको अलग-अलग बनाओ भी। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पूरी खिचड़ी बनाते हैं। जब हम कभी खिचड़ी बना देते हैं ना, तो हमको याद करने में बहुत तकलीफ़ होती है। हमेशा ध्यान रखना, एक जैसी चीज़ों को जब एक साथ करोगे ना, तो एफ़िशिएंसी हमारी 4 गुना होती है। लेकिन अगर हम एक जैसी चीज़ें एक साथ नहीं करेंगे ना, तो हमारी एफ़िशिएंसी बहुत नीचे गिर जाती है। ठीक है? अब देखो, तो अब सबसे पहले आती है एक बात आती है बेटे करंट अफ़ेयर इतना इम्पोर्टेंट है कैसे करें? पहली चीज़ है बालक लोगों, 1-1 घंटा करंट अफ़ेयर की वीडियो पे देना छोड़ो। क्यों? यार 400 घंटे का करंट अफ़ेयर अगर करोगे ना, 400 घंटे से ज़्यादा अगर 400 घंटे मैथ कर लो ना अपने खुद से प्रैक्टिस, छा जाओगे उसमें। घड़ी देख कर के 400 घंटे अगर मैथ प्रैक्टिस करोगे ना रेगुलर, छा जाओगे उसमें। और 400-500 घंटे करंट अफ़ेयर की वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आपको करंट अफ़ेयर में वीडियो फ़ायदा कम देती है, रिविज़न ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसीलिए क्या करो करंट अफ़ेयर 10 से 15 मिनट में, आप जिस भी टीचर का देखते हो 2x की स्पीड पर देखो। करंट अफ़ेयर को 2x की स्पीड पर देखो, लाइव में अपना टाइम बर्बाद मत करो। करंट अफ़ेयर्स लाइव देखने वाली चीज़ नहीं है। करंट अफ़ेयर 1.5 पे या 2x की रफ़्तार के ऊपर दुगनी स्पीड में देखो ताकि मैक्सिमम 20-25 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर पाओ। टाइम बचाओ अपना क्योंकि वहाँ पर लाइव क्योंकि उसमें सीखने वाला कुछ नहीं होता है। उसमें आपको बस सारे नोट्स चाहिए होते हैं और टीचर एक बार जब चीज़ों को बोल देता है तो जल्दी याद हो जाता है। इसलिए टीचर को सुनना भी ज़रूरी है। समझे? अच्छा, मैं इसीलिए क्या कराता हूँ, मैं करंट अफ़ेयर कराता हूँ 10 मिनट करंट अफ़ेयर। मेरे जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं डेली सुबह 7 बजे आप सारे बच्चों के लिए फ्री होता है। सुबह 7 बजे करंट अफ़ेयर कराता हूँ 10 मिनट 10 करंट अफ़ेयर, 10 मिनट करंट अफ़ेयर होता है। उसके बाद 3 से 4 मिनट उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। इतना काम कर लोगे ना काम खत्म हो गया। थोड़ा गला गया हुआ है तो इसीलिए गर्म पानी पी करके कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझो तो डेली सुबह 10 बजे आप दो डेली सुबह 7 बजे इसी चैनल पर आप ये कर सकते हो। और बेटा एक काम करना, चैनल ज़रूर पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया-बढ़िया। अब देखो
फिर देखना क्या करो, 10 मिनट 10 करंट अफेयर जो है, 10 सबसे महत्वपूर्ण समाचार। क्योंकि फालतू की न्यूज़ कभी मत पढ़ो बेटे। फालतू की न्यूज़ पढ़ोगे ना तो खाली में क्योंकि देखो ज़रूरी सामान के संग कचरा भी अगर रखोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा सब कुछ। इसीलिए सिर्फ मेन न्यूज़ जो होती है वो ये करा। और इसके बाद परीक्षा में जो पूछे जाने वाले होते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान रखो, जैसे डेट वगैरह होती है, डेट या किसी नाम जो जो होते हैं। इससे समय का आपका बचत भी होगा और आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब देखिए, अच्छा, तो रोजाना क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट का समय देना है करंट अफेयर में। अपने शॉर्ट नोट बनाओ, हमेशा बुलेट फॉर्म में, एक लाइन के नोट्स बनाओ। उसके बाद क्या करो, हमेशा क्या करो, थोड़े मार्कर रखो, येलो कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, बच्चे 3 कलर का मार्कर रखो। जितने भी नाम है सबको क्या करो, ग्रीन कलर से मार्क करो। जितनी भी डेट है, डेट को हमेशा क्या करो, रेड कलर से मार्क करो। जितने स्थान है, येलो कलर से। उससे आपको हमेशा, फॉर एग्जांपल, G20 की मीटिंग ब्राजील में हुई, तो ब्राजील में हुई ना, उसको मार्क कर दो ब्राजील, G20 और ब्राजील, ताकि एक झलक देखोगे ना तो G20 और ब्राजील अलग से चमक रहा होगा, तुरंत याद हो जाएगा। बात समझ गए? चलो आगे आते हैं। अब देखो और आते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, एक चीज बहुत ध्यान रखना बच्चे। जैसे एक बार करंट अफेयर पढ़ लिया सुबह, रात में हर हाल में 5 मिनट दे करके अपने ही बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करो। बहुत फायदा होता है उससे। उसके बाद संडे को, हर हाल में संडे को पूरे हफ्ते के जो बनाए हुए नोट्स हैं उसको जरूर रिवाइज करो। उसके बाद महीने में 1 तारीख को या 31 तारीख को पूरे महीने का जितना भी करंट अफेयर है उसको जरूर रिवाइज करो, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा। इस प्रकार क्या होगा, आप कभी नहीं भूलोगे करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, करंट अफेयर को याद रखना प्रॉब्लम होता है। और जो मैं आपको रिवीजन टेक्निक बता रहा हूं ना, उसको फॉलो करो, कभी परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, देखो, और हम करते क्या है ना, हमारा वीकली करंट अफेयर होता है। आपको अगर अपने आप वीक में अगर आपको टेस्ट करना है, अब हमारे पास वीकली करंट अफेयर पे आकर के आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप कैसा कर पा रहे हो, कैसा आपने करा है। अच्छा, फिर देखिएगा, अब क्या करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को जो देखो, रेलवे में क्या होता है, 6 महीने का इस साल का आएगा और 6 महीने का पिछले साल का आएगा। तो पिछले साल के करंट अफेयर्स के लिए अब वीडियो देखने का समय नहीं है। अगर वीडियो आपके पास अच्छा समय है, पूरी तैयारी कर चुके हो तो वीडियो देख लो, अच्छा है। अन्यथा आप में से जो भी बच्चे चाहे, ये मेरी ईयरली, ये स्पेशली एसएससी वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, एनटीपीसी वालों के लिए बहुत जरूरी है, उनके में तो 2024 जनवरी से आएगा। रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए जून 2024 से आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें पूरे साल 2024 का, इतनी सी किताब में पूरे साल 2024 की सारी न्यूज़ है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो या ये किताब आप पढ़ सकते हो इस किताब से, या आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी बुक सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें सब है, नेशनल इंटरनेशनल सब है इसमें। अच्छा, अब समझिएगा, तो रिवीजन के लिए बढ़िया है। अच्छा, ध्यान रखना, डेली नोट्स बनाना है बच्चे, ध्यान रखना। इसके बाद क्या करो, खुद से हाथों से लिखो, बहुत इफेक्ट होता है। या अगर मान लो कोई किताब है, जैसे आपके पास ये वाली मेरी वाली किताब है, तो मार्कर से हाईलाइट कर लो ताकि एक बार देखते ही पूरा याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ध्यान रखना बच्चे, हमेशा कैटेगरी वाले नोट्स बनाओ। ये नहीं सारी न्यूज़ एक में डाल दी। अगर आपको मान लो 10 न्यूज़ पढ़ी, अपने किताब में ही अगर खुद से बना रहे हो नोट्स, अपने नोट्स में ही वो चिपकी लगा दो, जो स्टिकर नहीं आते हैं, ये नेशनल है, यहाँ 20 पन्ने नेशनल के अलग कर दिए, 20 पन्ने इंटरनेशनल के अलग कर दिए, ऐसे नेशनल की न्यूज़ को नेशनल में नोट करो, इंटरनेशनल की इंटरनेशनल में, स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स में। ऐसे करोगे ना तो हमेशा सारी नेशनल न्यूज़ एक साथ रहेगी। ऐसे नोट्स बनाया करो, ठीक है। और इसके बाद जो भी फैक्ट आधारित है, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान दो, इनको हाइलाइटर से हाइलाइट कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, फिर रिवीजन का मैंने आपको बता दिया कैसे रिवीजन करना है, रोजाना करता है, साप्ताहिक करना और मासिक करना है। फिर ध्यान रखना, पिछले साल के सवाल जरूर करना। भाई वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन सुनो, जब आप पिछले वर्ष के सवाल करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मेरी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। समझना, करंट अफेयर पुराना थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। डेट ज्यादा पूछता है, या नाम ज्यादा पूछता है, या सरकारी योजनाएं ज्यादा पूछता है। और सरकारी योजना पूछता है तो उसमें क्या पूछता है। भाई देखो, सरकारी योजना तो ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के पेपर तक आती है, और वही सरकारी योजना है। तो हर एक में अलग अलग चीज पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर इतना जरूरी होता है, इससे पता चलता है कि हमारे में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर आप बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जाना, lab.live, नीचे लिंक है, या हमारी ऐप पे फ्री अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज बेटा बहुत जरूरी है, अब आजकल एक नया ट्रेंड आया है, करंट अफेयर्स का जो वीडियो होता है ना, करंट अफेयर्स में से ही स्टैटिक जीके निकालते हैं। जैसे
G20 की वर्तमान अध्यक्षता किस देश के पास है? करंट अफेयर हो गया। उसी में से सवाल निकाल देंगे कि बताओ G20 की स्थापना कब हुई। अब ये स्टैटिक जीके हो गया। तो ध्यान रखो, हर न्यूज में करंट अफेयर्स के साथ उस न्यूज की जितनी स्टैटिक जीके है वो जरूर पढ़ो। मैं जो सुबह डेली करंट अफेयर्स कराता हूं ना, तो उसके नोट्स देता हूं। उस नोट्स में हर न्यूज में स्टैटिक जीके भी होती है, तो वहीं से नोट कर लो, क्योंकि आप बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सी स्टैटिक जीके पढ़नी है। हमारे नोट्स में वो होती है, फ्री है सारे बच्चों के लिए, आराम से यूज करो, ठीक है। अच्छा, तो ये है बेटा जी पूरी कहानी। सारे बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नोट्स होते हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हो। रेलवे ग्रुप डी का नया बैच है हमारा, रफ्तार बैच। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 1599 का बैच है जिसमें सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट सब कुछ। लेकिन अभी बेटा जी आपके लिए डिस्काउंट है। 1599 की जगह पर ये 499 का आपको पड़ेगा। देखो, ये 1599 का है, लेकिन अभी ये पड़ेगा 499 का। जितने भी बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो आप लोग, एक कोड आपको दे रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लैब। ये कोड लगा के आपको ये इतने पे पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें सुनी। और भी अगर कोई मदद चाहते हो हमसे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।